हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद कर रहे हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे, जहां कहीं भी होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों, हम आप सभी से एक बात पूछ रहे हैं। सभी लोग कमेंट्स करके मुझे जरूर बताना कि जब भी आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, किसी के लिए भी, चाहे आप नौकरी के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं या बिजनेस के लिए, धंधा के लिए, या जो भी करने के लिए आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं। और ये होता है कि भाई जिसके लिए हम प्रयास करते हैं उसमें जरूरी नहीं कि हम एक बार में ही सफल हो जाएं, मार उसमें चौका छक्का लगा के फेंक दे। ऐसा होता है, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि इंसान पहली बार में ही सफल हो जाए, लेकिन ऐसा ज्यादा होता है कि एक बार में कोई सफल नहीं होता है। लेकिन एक बार में सफल नहीं हुआ, लेकिन उसमें जो गलतियां की वो समझ में आ जाती है, तो दोबारा सफल होने के चांस ज्यादा रहते हैं। और कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि भैया लंबे समय तक मेहनत करनी पड़ती, इसके बाद सफलता मिलती है। हमारे यहाँ तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी भाई उम्र ही निकल गई, लेकिन वो लगे रहे, वो सफल हुए। फोर्स में नहीं सफल हुए, सिविल में सफल हुए, कहीं ना कहीं हुए, या बिजनेस धंधा कर रहे, या ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे, साल 2 साल सफल नहीं हुए, साल 2 साल उनका पैसा फालतू में चला गया, लेकिन वो उसमें लगे रहे, सफल हुए। क्यों सफल हुए? वो इसलिए क्योंकि ना उन्होंने किसी की सुनी और ना वो कभी हारे, वो लगे रहे। और जो ये सोच लेता है कि भाई हम पहली बार में सफल हो जाएं और सफलता का टाइम टेबल भी निश्चित कर देते हैं कि हम काम कर रहे हैं 6 महीने के भीतर हम इसमें इतना प्रॉफिट कर लेंगे, जरूरी कि सब कुछ आपके अनुसार चल रहा हो सकता है कि जो तुम अनुमान लगाए बैठे हो वो तुम्हारा अनुमान गलत हो जाए। तुम 6 महीने के भीतर, क्या तुम कहो 1 साल के भीतर भी वो प्रॉफिट ना कर पाओ जिसका तुम अंदाज पहले से लगा के बैठ गए हो। और जब वो प्रॉफिट तुम्हें मिल नहीं पाता है तब तुम सोचते हो अरे यार ये काम ही बेकार है, इसको छोड़ो तो दूसरा कोई काम पकड़ ले। और इसी पकड़ा पकड़ी के चक्कर में तुम एक काम छोड़ते हो, दूसरा पकड़ते हो, दूसरा छोड़ते हो, तीसरा पकड़ते हो। जिंदगी यूं ही चली जाती है, तुम कभी भी सही प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंच पाते हो। ऐसा अक्सर होता है। और कई बार क्या होता है भाई, सबसे बड़ी समस्या कि अगर इंसान सफल ना हो पाए तो कहने वाले तो 4 लोग तैयार ही है कि अरे तुमने तो ये काम शुरू किया था, क्या हुआ, मजाक बनाएंगे लोग। उस समय काफी लोग क्या करते हैं, काफी लोग तो इस बात को सहन कर जाते हैं कि चलो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम कुछ भी कहो। लेकिन काफी लोगों को इतना फर्क पड़ता है कि वो सही डिसीजन ही जिंदगी में नहीं ले पाते हैं। उनको हमेशा यही डर सताता रहता है कि भाई कोई कुछ कह ना दे। यहाँ तक कि लोग अपनी गुंजाइश के अनुसार अपना काम ही शुरू नहीं कर पाते हैं। वो इसी डर में, इसी चक्कर में कि अरे यार मेरे पास गुंजाइश तो 1,000 रुपए की है, और 1,000 रुपए का हम कोई काम शुरू करेंगे। भाई 1,000 रुपए की गुंजाइश हुई तो कोई छोटा ही काम शुरू हो पाएगा। इतना छोटा काम शुरू करेंगे तो लोग हंसेंगे, मजाक बनाएंगे मेरा। इस चक्कर में वो काम शुरू ही नहीं कर पाते, बेरोजगार बने रहेंगे, वो उनको सही लगेगा, लेकिन काम शुरू नहीं कर पाएंगे। भाई मुझे ये बताओ, ऐसा छोटा कौन सा काम है जो सिर्फ एक लिमिट में ही है कि भाई तुमने 1,000 का काम शुरू किया तो वो लाइफ टाइम 1,000 तक ही सीमित रहेगा, या 2,000 तक सीमित रहेगा, या 3,000 तक सीमित रहेगा? ऐसा कोई काम है जो सबसे छोटा काम आपको लगता हो? चाहे दूध वाला हो, सब्जी वाला, अखबार बेचने वाला, कुछ भी हो जो तुम्हें सबसे ज्यादा छोटा लगता हो। कौन सा ऐसा काम है जिसकी सिर्फ एक लिमिट है कि नहीं भाई ये यहीं तक कमाया जा सकता है, यहीं तक इसको बढ़ाया जा सकता है? जितने भी इस दुनिया में छोटे काम तुमको लगते हैं, मुझे तो कोई छोटा काम नहीं लगता है, लेकिन तुमको अगर छोटे काम लगते हैं, उस छोटे काम में तुम करोड़पति बन सकते हो, अरबपति बन सकते हो, लेकिन कोई छोटा काम शुरू नहीं कर पाएगा। वो इसलिए क्योंकि उसको शर्म आ रही है कि इतना छोटा काम शुरू करेंगे तो लोग हंसेंगे, लोग क्या कहेंगे। और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मेरे एक भाई ने कमेंट्स किया था, संतोष प्रसाद नाम है भाई, आप मुझे देख रहे हो तो देखो मैंने आपके लिए वीडियो बनाया। इन भाई का ये कहना था कि हम गवर्नमेंट जॉब के लिए भाई ट्राई कर रहे हैं, और ट्राई करते करते काफी समय निकल गया है। अब तो लोग मेरा पास पड़ोस के जो है बड़ा मजाक बनाते हैं, और उनके मजाक की वजह से हमारे अंदर बड़े गलत ख्याल आते हैं, निगेटिविटी मेरे अंदर आती,
नेगेटिव चीजें हम सोचते हैं। मुझे शर्म लगती है मैम घर से बाहर निकलने में। भाई तुम्हारी जिंदगी की ये सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी गलती है। ये बताओ तुम्हें किससे शर्म लगती है, किस इंसान से शर्म लगती है? तुम कह रहे हो मुझे शर्म लगती है पड़ोसियों से, पड़ोसी मेरे मजाक बनाते हैं। क्या पड़ोसियों ने तुम्हारा कभी हाल पूछा? क्या पड़ोसियों ने कभी तुम्हारा खर्चा उठाया? पड़ोसी तुम्हें कब सहारा देते हैं, कब मदद करते हैं? जो तुम्हारा खर्चा उठा रहा है उससे अगर तुम्हें शर्म लगे तब तो मान सकते हैं कि कहीं तक भाई सही है। लेकिन जिसने कभी ये नहीं पूछा बेटा तुम किस मुसीबत में हो, किस आराम में हो, कैसी तुम्हारी जिंदगी चल रही है, जिंदगी में तुम्हारे हो क्या रहा है, बेटा कहाँ पे दिक्कत हो गई, क्यों नहीं तुम्हारा सिलेक्शन हो पाएगा, चलो अब की बार मेहनत करो, अब की बार तुम्हारी पढ़ाई के पीछे, कोचिंग के पीछे हम पैसा लगा देंगे। कभी उन्होंने पूछा तुमसे? नहीं पूछा होगा ना। फिर तुम क्यों उनके बारे में सोच सोच के निगेटिविटी ला रहे हो अपने अंदर? भाई मेरे संतोष प्रसाद, आप क्यों निगेटिविटी ला रहे हो अपने अंदर? क्यों गलत चीजों में जा रहे हो? हमेशा याद रखना कि अगर आपके अंदर निगेटिविटी आ रही है, जो भी मुझे देख रहा है, निगेटिव चीजें सोच रहे हो, नकारात्मक चीजें, तो आप सिर्फ वही सोचते रह जाओगे। उससे अगर निकलने का प्रयास नहीं किया कि तुमने पॉजिटिव चीजें ना सोची तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, अभी नहीं कभी नहीं, चाहे कितनी भी टेंशन हो। अरे मान लीजिए कि आपका एक बार में सिलेक्शन नहीं हो पाया, अब तुम इतना टेंशन कि दिमाग ही काम नहीं कर रहा। जब तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा तो तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगे। आगे कुछ तुम तभी कर पाओगे जब तुम हंसते हुए इस चीज को स्वीकार करो कि चलो मेरा आपकी बार सिलेक्शन नहीं हो पाया, हो सकता है कि भाई कमी कहीं पर रह गई, उस कमी को हम पकड़े और जैसे वो मेरी कमी पकड़ में आ जाएगी हमारा सिलेक्शन अब की बार होगा ही होगा। और मुझे दुनिया को नहीं देखना है, हमें सबको इग्नोर करना है। जब तक हम तैयारी कर रहे हैं, जब तक अपने कैरियर में लगे हुए हैं, तब तक हमें दूसरे के बारे में सोचना नहीं है कोई कौन क्या कह रहा है। भाड़ जाए दुनिया, हम सिर्फ अपने खुद के मालिक हैं। मेरा खर्चा मेरे माँ बाप उठाते, मेरे भाई बहन उठाते, जो भी उठाते, हमें इनसे मतलब है। दोस्तों लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, अच्छी अच्छी डिग्री लेके घूम रहे हैं बेचारे इसी शर्म में कि यार हम इतने पढ़े लिखे अच्छी डिग्री वाले हैं, अगर कोई छोटा काम शुरू कर लेंगे ना तो लोग बड़ा मजाक बनाएंगे। लोग सबसे ज्यादा लोग मजाक वही बनाते हैं जिनको तुमसे कोई मतलब नहीं होता है। कभी बीमार हो जाओ उनसे 5,000 रुपए मांग के देखना मांग के, मेरी बात अगर गलत लग रही हो फटाक से बहाना मार देंगे, अरे भाई 2 दिन पहले मांग लेते तो हम तुम्हें दे ही देते, लेकिन आज उस समस्या में फंस गए तो वहां सारे पैसे चले गए। यहां तक कि तुम पैसे मांगना शुरू कर दो, वो इंसान अपनी शक्ल दिखाना भूल जाएगा, तुमको शक्ल नहीं दिखाएगा। तुम सिर्फ ये सोचो कि हमारी जिंदगी हम अपने हिसाब से जी रहे हैं, मुझे दूसरों का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम अच्छी चीजें सोचेंगे, हमेशा पॉजिटिव चीजों की तरफ भागो और उन लोगों के साथ में समय स्पेंड करो, उन लोगों के साथ में ज्यादा से ज्यादा रहो जो हमेशा पॉजिटिव बातें करते, अच्छी बातें करते। ऐसे लोगों के साथ में रहना ही नहीं है जो निगेटिविटी फैला रहे हैं, जो गलत चीजें ला रहे हैं, जो गलत चीजें तुम्हारे सामने पेश कर रहे हैं, उनसे बात ही नहीं करनी है। क्या ऐसे बात करें? आप अपने अंदर ये समझ लो यार हम जो हैं इस तरह का कोई नहीं है, जैसा हम सोच सकते हैं ऐसा कोई नहीं सोच सकता, ये सारी बेवकूफ है। पॉजिटिव रहो, हमेशा पॉजिटिव। जब पॉजिटिव बातें सोचोगे ना एक नई एनर्जी, नया कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस इंसान को कहां से कहां तक पहुंचा देता है। और शुरुआत में सबको दिक्कत होती है, सबको। यहां तक कि आप अपना मोबाइल, खुद का मोबाइल लेके ऐसे एक वीडियो शूट करो, खुद का मोबाइल कोई ना देख रहा हो, फिर भी तुमको ऐसा लगे मोबाइल हमको खा लेगा। और कोई भी इंसान जब शुरुआत करता है अगर वो सोचे कि यार हम इस मोबाइल में कभी बोल ही नहीं सकते, या दूसरा कोई कहते अरे तुम नहीं बोल पाओगे, ऐसे कहीं बोला जाता जैसे तुम बोल रहे हो, यकीन मानिए भाई तुम्हारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। लेकिन तुम किसी की बातों को नहीं सुनोगे, तुम अपने आप पे विश्वास रखो कि यार किसी दिन तो हम सही बोलेंगे, एक दिन तो ऐसा आएगा जिस दिन हम सही बोलेंगे, एक दिन बोलने लगेंगे। और जितने भी बड़े लीडर हैं अपने देश के, सबको लोगों ने गालियां दी, सबको लोगों ने निगेटिविटी फैलाने की कोशिश की, गलत चीजें कहने की कोशिश की, और वो फिर भी लीडर बन गए, महान बन गए। क्यों?
क्योंकि उन्होंने किसी की बातों पे ध्यान नहीं दिया, ना उन्होंने इस चीज पे ध्यान दिया कि हम गरीब है, हमारे पास पैसा नहीं है। उन्होंने सिर्फ अपने लक्ष्य पे ध्यान दिया। ना कुछ गरीबी कर पाई, ना कोई कुछ लोग कर पाए। फिर तुम्हारा लोग क्यों कुछ कर लेते हैं? क्योंकि तुम लोगों को मौका देते हो, इसलिए इसलिए लोग कह पाते हैं आपसे। तो जो भी मुझे देख रहा है, देखो दूसरे की बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपने आप को ऐसा बनाओ और सफलता आपके कदम चूमेगी भाई। हम ये गारंटी के साथ कह रहे हैं। कैसे आप हार जाते हो? कैसे आप ये कहते हो कि हमारे दूसरे लोग हमारा दिमाग खराब कर रहे हैं? हमारा तो कोई खराब कर ही नहीं पाएगा, कोशिश भी करे नहीं कर पाएगा खराब दिमाग। अब हमारे वीडियोस में बहुत सारे लोग अच्छा कमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा कमेंट करते हैं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे पता है ये दुनिया है, इस दुनिया को हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन हम अपने आप को बदल सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस रखो आप सभी लोग जो भी मुझे देख रहे हैं। चलिए भाई, ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, और किसी की कोई भी समस्या हो, कोई भी बात हो, आप मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना, और हम आपकी समस्या को सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जिसको भाई मेरा वीडियो पसंद आया हो वो लाइक कर दे, और मन हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? क्योंकि हम जबरदस्ती नहीं करते किसी चीज की, नहीं भाई सब्सक्राइब करके ही जाना। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय सभी को।